बड़ी खबर आ रही है। ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम के खिलाफ यूएस का ऑपरेशन लॉन्च किया जा सकता है। जोखिम भरे ऑपरेशन में विचार कर रहा अमेरिका यूरेनियम को जब्त करने के लिए ऑपरेशन कर सकता है। ग्राउंड ऑपरेशन में स्पेशल फोर्स के जवान भेजे जाएंगे और कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिका अटैक बढ़ा भी सकता है। जिस अमेरिका के नाम से दुनिया का कोई भी कोना कांप उठता था, जिस सुपर पावर की धौंस और बारूद के आगे बोलने की हिम्मत आज तक किसी की नहीं हुई, आज उसी अमेरिका के बारूदी गुब्बारे की ईरान ने हवा निकाल दी। ईरान ने खाड़ी में अमेरिका को ऐसा रेला कि अमेरिकी पटाखे फुस साबित हुए। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि वॉशिंगटन का एटमी और महंगे हथियारों का गोदाम खाली होने की कगार पर है। और सबसे बड़ा यूटर्न, जिस यूक्रेन के राष्ट्रपति को कभी वॉशिंगटन में बुलाकर जलील किया जाता था, आज हथियारों के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कटोरा लेकर उसी ज़ेलेंस्की के आगे खड़े हैं। मध्य पूर्व के रण क्षेत्र में सुपर पावर अमेरिका एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुका है जहां से निकलने का रास्ता पेंटागन को भी समझ नहीं आ रहा। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका ने अपने सबसे महंगे, सबसे आधुनिक और सबसे घातक हथियार झोंक दिए, लेकिन हुआ क्या? ईरान के चंद लाख रुपए के सस्ते ड्रोनों ने अमेरिका के अरबों डॉलर के डिफेंस सिस्टम की हवा निकाल दी। पेंटागन हर दिन पानी की तरह पैसे बहा रहा है, लेकिन ईरानी बारूद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अमेरिकी एयर डिफेंस मिसाइलें खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी हैं। जिस हथियार के दम पर अमेरिका पूरी दुनिया में अपनी दादागिरी चलाता था, ईरान की जंग ने उसकी कलई खोल कर रख दी है। वक्त का पहिया कैसे घूमता है, इसकी सबसे ताजा मिसाल आज वाशिंगटन में देखी जा सकती है। याद कीजिए वो दौर जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वाशिंगटन की दहलीज पर खड़े होकर हथियारों की गुहार लगाते थे। अमेरिकी नेता उन्हें मीडिया के सामने जलील करते थे, तंज कसते थे। लेकिन आज इतिहास ने ऐसी करवट ली है कि सुपर पावर अमेरिका खुद यूक्रेन के पैरों में आ गिरा है। एक सनसनीखेज रिपोर्ट ने पेंटागन की पोल खोल कर रख दी है। अमेरिका अब यूक्रेन से उसकी बैटल टेस्टेड मागुआर ड्रोन बोट तकनीक मांग रहा है। पेंटागन के कहने पर अमेरिका की रक्षा कंपनी रेकन क्राफ्ट अब यूक्रेन की मागुरा बोट्स का अमेरिका में लाइसेंस उत्पादन करने जा रही है। यानी दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक अमेरिका अब यूक्रेन के बनाए स्वदेशी ड्रोनों पर निर्भर हो चुका है।
आखिर यूक्रेन के इस आपदा में बने हथियार ने ऐसा क्या किया है कि जिसके लिए पेंटागन की लार टपक रही है। दरअसल मागुरा V5 ड्रोन बोट को पानी का चीता भी कहा जाता है। यह 78 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समंदर का सीना चीरती है। साथ ही 800 किलोमीटर दूर बैठकर भी इसे GPS, ऑटो पायलट और नाइट विजन कैमरों से कंट्रोल किया जा सकता है और अपने साथ 200 किलोग्राम तबाही का सामान लेकर चलती है, जो बड़े से बड़े युद्धपोत को पलक झपकते ही समंदर की गहराइयों में सुला सकती है। काला सागर में रूस जैसी शक्तिशाली देश के कई युद्धपोतों को अकेले इसी मागुरा बोट ने डुबाया था। यूक्रेन के प्राइवेट IT इंजीनियरों ने और नेशनल गार्ड्स ने जिसे मजबूरी में बनाया था, आज वही स्वदेशी जुगाड़ सुपर पावर अमेरिका के लिए आखिरी सहारा बन चुका है। बड़ी खबर आ रही है, इजराइल का हमास के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन लॉन्च हो गया है फिर से। इजरायली सेना का मिडिल गाजा में एक बड़ा हमला सामने आया। नुखबा सेल कमांडर असद महमूद अबू गजल को मार गिराया गया। 7 अक्टूबर 2023 के हमले में व्यक्ति शामिल था। उत्तरी गाजा में मारे गए कमांडर मोहम्मद अमसी और नभान अमसी का नाम भी सामने आया है। बहुत मशहूर कहावत है, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। यही हालत ट्रंप की है। ट्रंप ईरान से जंग हारने के बाद 2 महाशक्तियों को धमका रहे हैं। कह रहे शी जिनपिंग और पुतिन ईरान को हथियार ना दे वरना अंजाम बुरा होगा। सवाल यह है, जो अमेरिका ईरान के सामने हाँफ रहा है, वो रूस और चीन से दादागिरी कैसे कर सकता है? सच कड़वा होता है और यह सच है कि ट्रंप का अहंकार आज मिडिल ईस्ट के मलबे के नीचे दबा हुआ है। ईरान ने ऐसा सबक सिखाया है कि अमेरिका के पास अब सिर्फ गिदड़ भभकियों का सहारा रह गया है। जमीनी हकीकत यह है कि अमेरिका के हथियार खाली हो रहे हैं। उसका डिफेंस सिस्टम ईरान की मिसाइलों के आगे खिलौना साबित हो रहा है। जिस खाड़ी में कभी अमेरिका की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता था, आज वही खाड़ी के देश अमेरिका से दूरी बना रहे हैं। सऊदी अरब से लेकर UAE तक सबको समझ आ चुका है कि अमेरिका अपनी रक्षा तो कर नहीं पा रहा, दूसरों की क्या करेगा। डोनाल्ड ट्रंप की बादशाहत का जनाजा निकल चुका है और वो वाशिंगटन में बैठकर सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। ट्रूथ सोशल पर ट्रंप का हर नया पोस्ट उनके डर की कहानी बयां करता है। जब जब जमीन पर अमेरिका हारता है, ट्रंप सोशल मीडिया पर आकर धमकियां देने लगते हैं। लेकिन दुनिया अब समझ चुकी है कि शेर अब बूढ़ा हो चुका है और उसके दांत टूट चुके हैं। अपनी नाकामी का ठीकरा फोड़ने के लिए अब ट्रंप को चीन और रूस का भूत सताने लगा है। ट्रंप ने एक बयान देकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।